आदाब। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। देखें, इस तरह से मैंने हरी मिर्च ले ली है। ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा ये छोटी छोटी है। मोटी मिर्च जो होती है वो थोड़ा फीकी होती है और छोटी होती है वो ज़्यादा तीखी होती है। तो हमें इस तरह से मीडियम साइज़ के जो है मिर्च ले लेनी है, जिससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अभी तो हरी मिर्च हर जगह मिल रही है और ठंड का दिन में ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हरी मिर्च का अचार। तो इसे बनाएंगे हम। ये 250 ग्राम हरी मिर्च है। अब इसको मैं धो लूँगी। इसको धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछकर आपको कट करके बताती हूँ। हरी मिर्च को मैंने इस तरह से देखें कट कर लिया है। सबसे पहले मैंने बॉल को इस तरह से धोकर अच्छे से सुखा लिया था। उसके बाद हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। साथ में हम कुछ इस तरह से मसाले लेंगे जो हरी मिर्च में जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सरसों के बीज लिए हैं। आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं और उसे दरदरा सा कूट सकते हैं। कलौंजी लेंगे 1 टीस्पून, धनिया लेंगे हम साबुत 1 टेबल स्पून, सौंफ लेंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून और मेथी दाना लेंगे हम 1 टीस्पून। काला नमक लेंगे 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने हींग लिया है वो 1/4 टीस्पून है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छा सा कलर देने के लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून। और नमक हमने लिया है 2 टेबल स्पून। तेल लिया है हमने 100 ग्राम। 2 टेबल स्पून हम विनीगर ले लेंगे। मैंने पैन रख लिया है यहाँ पर। अब इसमें डालेंगे कलौंजी और ये सरसों के बीज जो है वो हम ऐड करेंगे और इसे हल्का सा हम भूनेंगे। ज़्यादा नहीं ये करना है और इसे पीसना भी नहीं है, इसलिए सिर्फ हम इसे अलग से भूनेंगे ताकि हम इसी तरह से डाल सकें। अगर आपके पास ये इस तरह से सरसों की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पर सरसों के दाने ले सकते हैं और उसे आप बाकी सब मसालों के साथ भूनकर उसे दरदरा सा कूट सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इस तरह से ले लिया है। ये अब हल्का सा भून चुका है, इसे निकाल लेंगे हम। अब इस पैन में डालेंगे मेथी दाना, धनिया, साथ में डालेंगे ज़ीरा और ये सौंफ। अब इनको भी हमें अच्छे से भूनना है। इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, उस वक्त तक हम इसे भून लेते हैं। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। कोशिश करें लो फ्लेम पर आप भूनें। इससे क्या है, अच्छे से सीख भी जाएगा और इसमें से खुशबू भी अच्छी आने लगेगी। और जैसे ही ये भून जाता है, देखें ये अब लगभग भून चला है, तो हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसे हमें दरदरा सा कूट लेना है। आप या तो मिक्सी जार में भी कूट सकते हैं या खलर में भी आप कूट सकते हैं। देखें ये अब हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मसालों को इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। साथ में मैंने हींग भी कूट लिया था, इसलिए कि हींग हमारी थोड़ी सी मोटी थी। अब इन सारी चीज़ों को हम इस मिर्चों में डाल देंगे। ये सारा मसाला हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इस तरह से राई और कलौंजी। सारी चीज़ों को हमें इसी तरह से मिक्स करना है। साथ में हम काला नमक ऐड करेंगे, हल्दी डालेंगे। ये हल्दी हमने लिया है 1 टेबल स्पून। इससे कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून। नमक हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, इसलिए कि मिर्चों अचार में जो है नमक जो है कुछ ज़्यादा लगता है। साथ में हम डालेंगे सिरका। ये हमारा अचार को ख़राब होने से भी बचाएगा और अच्छा सा खट्टापन लाएगा। साथ में यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है राई का। अगर आप चाहें कि हम धूप में नहीं रखें तो इसे थोड़ा सा गर्म करके डालें, लेकिन मुझे धूप में रखना है तो मैं इस तरह से इसे डालूँगी, ताकि धूप में तो ऐसे ही पक जाएगा ये। इसे हमें गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट ऐसा नहीं कि इसका ख़राब होता है, टेस्ट भी इसका सही हो जाता है जब हम धूप में रखेंगे इसे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये अच्छे से कोट हो जाएगा मिर्चों पर सारा मसाला।
सारे मसालों को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है। जार को मैंने पहले से धोकर सुखाकर इस तरह से रखा था। और अब इसमें हम मिर्चें ये जो है डाल देंगे। और एक बात और बताएंगे, मैंने यहाँ पर 50 ग्राम तेल और डाला था, इसलिए कि इसमें तेल थोड़ा सा कम लग रहा था। तो लगभग हमने 150 ग्राम जो है तेल ऐड किया है इसमें। तो इस तरह से हम सारी मिर्चें इस जार में ऐड कर देंगे और इसे हम धूप में रख देंगे। 3 से 4 दिन में आराम से ये जो है खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही कम खर्च में और बहुत आसानी के साथ हमारा ये अचार बनकर तैयार हुआ है। और बहुत अच्छे तरह से आप रखेंगे तो ये साल पूरा निकाल देगा आपका। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।